भारत और चीन के बीच दो मोर्चों पर जंग चल रही है। पहला सैन्य और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। इसमें ट्रैफिक के आने जाने के लिए दो लेन मौजूद हैं, यानी कि दो रास्ते मौजूद हैं। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के तैयार होने से सेना को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सेला टनल से एलएसी पर मौजूद तवांग को नॉन स्टॉप रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इस सुरंग के बनने से पहले बारिश और बर्फबारी के दौरान यह इलाका देश के बाकी हिस्सों से महीनों तक कटा रहता था। इस सुरंग को बनाकर भारत ने एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे पहले इस सुरंग की उन खूबियों के बारे में समझते हैं जो इसे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बनाती हैं। सेला टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। करीब 825 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा सेना को मिलेगा, यानी अब आर्मी इस सुरंग की सहायता से कम वक्त में ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक अपने हथियार और साजो सामान पहुंचा पाएगी। इस सुरंग की मदद से तेजपुर और तवांग के बीच की दूरी पहले के मुकाबले करीब 8 किलोमीटर घट जाएगी और सफर में लगने वाला वक्त भी लगभग 1 घंटे कम हो जाएगा। इस टनल को हर दिन 3,000 कार और 2,000 ट्रक का ट्रैफिक ले जाने लायक डिजाइन किया गया है और सुरंग में ये वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल पाएंगे। इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सुरंग में एक वेंटिलेशन सिस्टम और आग से बचाव करने वाला सिस्टम भी लगा दिया गया है। सेला टनल को तैयार करने में 90 लाख मैन आवर्स लगे हैं। मैन आवर्स किसी व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में किए गए काम को मापने की एक इकाई है, यानी एक व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करता है उससे 90 लाख गुना ज्यादा वक्त इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगा है। पिछले 5 वर्षों में औसतन हर दिन सेला टनल में कम से कम 650 कर्मचारियों और मजदूरों ने काम किया है, तब जाकर इंजीनियरिंग का यह चमत्कार तैयार हो पाया है। अब जिस इलाके में यह टनल तैयार हुई है उसे भी आप समझ लीजिए, बहुत गहराई से जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का तवांग करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह जगह सेना के लिए रणनीतिक रूप से खास महत्व की है। 1962 की जंग में चीन ने भारत के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में चीन ने इसको खाली कर दिया था क्योंकि यह भारत चीन के बीच आधिकारिक सीमा यानी कि मैकमोहन लाइन के अंदर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की नीयत बदल गई और वो तवांग पर अपना दावा ठोकने लगा। बार बार चीन के सैनिक इस इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेला टनल ने चीन के घुसपैठ करने की कोशिशों पर 100% पानी फेर दिया है। इस टनल के दो बड़े फायदे होंगे। पहला, इससे स्ट्रेटेजिक डिफेंस यानी कि एलएसी पर घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। अब सेना के लिए असम के तेजपुर से तवांग तक की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी और यह पहुंच साल के सभी 365 दिन बनी रहेगी। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये दोनों इलाके चीन की सीमा के करीब हैं। और दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा यह होगा कि 12 महीने कनेक्टिविटी से सेना को आवाजाही में आसानी होगी, कारोबार भी नहीं रुकेगा, पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर 1 इंच जमीन भी चीन हड़प नहीं पाया है और ना ही कब्जा कर पाएगा, क्योंकि यह आज का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। यह सिर्फ एक दावा नहीं है। चीन की सीमा के पास सफलतापूर्वक पूरे हो रहे प्रोजेक्ट्स खुद इस बात का ऐलान कर रहे हैं। चीन के इरादों को नाकाम करने के लिए एलएसी पर पूरी रफ्तार से बुनियादी ढांचे को लेकर काफी काम हुआ है। इस वक्त भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आज एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सेला टनल के निर्माण से पहले भारतीय सेना सेला पास के रास्ते से तवांग तक जाती थी। वो रास्ता चीन की निगरानी की रेंज में था, यानी भारतीय सेना के बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही चीन को खबर मिल जाती थी। लेकिन अब जिनपिंग की सेना देखती रह जाएगी और बिना बताए ही इंडियन आर्मी सेला टनल होते हुए सीमा पर पहुंच जाएगी। इंजीनियरिंग का यह करिश्मा कैसे तैयार हुआ, कितनी मुश्किलें आई और अब
बॉर्डर पार बैठा दुश्मन कितनी दिक्कत में है, ये सारी जानकारियां इकट्ठा करके हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको सेला टनल से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह शानदार टनल बनाई है। एलएसी के नजदीक अरुणाचल प्रदेश में भारत तेजी से सड़कों और सुरंगों का जाल बिछा रहा है। चीन के खिलाफ तैयारियों की सीरीज में अब सेला टनल भी बनकर रेडी है। सेला टनल प्रोजेक्ट के तहत तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच 2 सुरंग बन रही हैं, टनल 1 और टनल 2। टनल 1 की लंबाई करीब 980 मीटर है, जो सिंगल लेन की सुरंग है, जबकि टनल 2 1555 मीटर लंबी है, जो ट्विन लेन है। टनल 2 के साथ एक एस्केप ट्यूब भी बनाई गई है, जिसका आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कनेक्टिंग रोड्स का भी निर्माण हुआ है, जो 7 किलोमीटर और 1.3 किलोमीटर लंबे हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश के तवांग को देश के दूसरे हिस्सों से ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी हर मौसम में जोड़े रखने के लिए बनाया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय महत्व की इस टनल का उद्घाटन किया। पहले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। चीन इस इलाके में भारत के प्रोजेक्ट्स का विरोध करता रहा है और अब यह टनल ही चीन के छल का 100% जवाबी हल है। सेला टनल पहले तो भी तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। केंद्र में मजबूत और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाली सरकार ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं तो देश के नौजवानों को कहूंगा कि इस टनल को देखने के लिए आना चाहिए। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह एलएसी की सबसे महत्वपूर्ण सुरंगों में से एक है। चीन के खिलाफ चालबाजियों को काउंटर करने में यह टनल भी किसी से कम नहीं है। यह एक ऑल वेदर टनल है, यानी नॉर्थ ईस्ट में चाहे बारिश हो या बर्फबारी, हर वक्त ये टनल काम आएगी। कुछ महीनों पहले जी न्यूज की टीम ने सेला टनल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की थी और उस समय इस सुरंग का प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में था। जिस टनल में इस वक्त हम हैं, ये हम आपको दिखाएंगे 1591 मीटर का है ये टनल, लगभग 1600 मीटर का टनल है और इसके पास से ये जो टनल है ये इवैक्यूएशन के लिए इमरजेंसी टनल बनाया गया है। ये जो रास्ता है ये रास्ता 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर जाने के लिए मुश्किल से पहाड़ में 1 घंटा ही समय लग सकता था, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है बर्फबारी के कारण यही 2 से 2.5 घंटे भी कभी कभी लग जाता है। सेला टनल को सिर्फ 5 वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने बनाया है और इसके निर्माण से जुड़े आंकड़े अपने आप में प्रोजेक्ट की मुश्किलों को बयां करते हैं। 2 लेन की टनल बनाने में 71,000 मीट्रिक टन सीमेंट और 5,000 मीट्रिक टन स्टील लगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान पहाड़ में सुरंग बनाने के लिए 800 मीट्रिक टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। एलएसी के लिए सालों भर काम करने वाली सुरंग बनाना पहली शर्त थी। असल में सर्दियों के समय सेला दर्रे में जबरदस्त बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 रहती है। ऐसे मौसम में सेना के लिए एलएसी तक रसद पहुँचाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है, पर नई सुरंग से इन सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। सेला दर्रा 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा चाहरद्वार तवांग सड़क पर है। ये पास अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग और तवांग जिलों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है।
तवांग सेक्टर में एलएसी पर पहुंचने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ खराब मौसम में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते। जब ये उद्घाटन हो जाएगा तो ये जो बर्फ के कारण से सेना का मूवमेंट का जो समस्या होता है, खासकर क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, आम जनता भी यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेना की मूवमेंट तवांग सेक्टर तक स्मूथ हो, और उसी कारण से ये टनल बनाया गया और ये टनल बिल्कुल तैयार है। सेला टनल के खुलने से भारतीय सेना के साथ आम लोगों और पर्यटकों को भी आने जाने में आसानी होगी। इस टनल से भारतीय सेना अपने सैन्य साजो सामान के साथ बहुत कम समय में एलएसी पर पहुंच जाएगी। चीन को चित करने के लिए जवाबी क्विक रिएक्शन टाइम का कम होना बहुत जरूरी है। एलएसी पर आजकल चीन जिस तरह से चालाकी दिखा रहा है, उसे देखते हुए ऐसी सुरंगों का महत्व कई गुना बढ़ गया है। पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर काम चल रहा था, इसलिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान जी न्यूज की टीम ने यहाँ से कई बार रिपोर्टिंग की। सेला टनल का ये हिस्सा लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। इससे आगे एक दूसरा हिस्सा है जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। यानी सेला पास से नीचे आने वाली ये टनल लगभग 2.5 किलोमीटर पहाड़ के अंदर है। उसके अलावा अप्रोच रोड है। लेकिन इस टनल के बनने से फौजी कॉन्वॉयज को सेला पास से ऊपर से गुजरने की जरूरत नहीं है। सेला पास से गुजरने वाला हर ट्रैफिक चीनी रडार की नजर में होता है। यहाँ तक कि चीनी सर्विलांस इक्विपमेंट यहाँ से गुजरने वाले फौजी गाड़ियों की तादाद तक गिन लेते हैं। इस टनल से न केवल फौजी कारवां, फौजी गाड़ियां आसानी से और तेजी से तवांग की तरफ जा सकेंगे, बल्कि वो चीन की नजरों से भी बचे रहेंगे। तवांग में चीन के सैनिक अक्सर भारतीय इलाकों में घुस आते हैं, इसीलिए दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की घटनाएं भी यहाँ होती हैं। चीन को लगता है कि अगर वो तवांग पर कब्जा कर ले तो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक सकता है। इसलिए भारत के लिए तवांग का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब यहाँ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी होता है और वो वक्त पर पूरे भी होते हैं। इस सेला टनल प्रोजेक्ट की नींव वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी और 4 वर्ष बाद ये टनल इस्तेमाल के लिए तैयार हो गई है। 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था। अगर मैंने 2019 में किया ना तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है। बताइए, मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था? अरुणाचल के लिए किया था नहीं किया था? समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान। सीमा पर चीन कब धोखा देगा किसी को नहीं पता, और इसी धोखे से निपटने के लिए भारत सरकार तवांग और उसके आसपास बड़े स्तर पर सड़कों और सुरंगों का जाल बिछा रही है। यानी सेला टनल चीन के खिलाफ सुरक्षा देने वाली एक मजबूत गारंटी है और सीमा पर भारत की सुरंग शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ सौमित सेन गुप्ता, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, जी मीडिया।